नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस प्रचार सभा में जमीर अहमद खान ने जेडीएस बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग का लगाया आरोप। जस्टिस एसके कनकट्टे ने कहा कि हमारे मजदूर देश की रीढ़ हैं। कांग्रेस ने जारी किया कर्नाटका घोषणा पत्र, बजरंग दल पीएफआई के खिलाफ कार्यवाही का वादा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यत्नाल ने कहा, सीएम की रेस में नहीं, पदों के लिए कभी लॉबिंग नहीं की। एचडी कुमारस्वामी का दावा, किसी भी कीमत पर लिंगायत को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। देखते हैं समाचार स्थानीय। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने आरोप लगाया कि जेडीएस बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग हो रही है। वे बीदर शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पंचायत कार्यालय के समीप आयोजित कांग्रेस की प्रचार सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच हुए आंतरिक समझौते में बीदर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। बीदर सीट से जेडीएस प्रत्याशी पूर्व में 2 बार बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और हार गए हैं। इस बार उन्हें बीजेपी का टिकट मिलने का पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि यह तथ्य कि उनका टिकट अंतिम समय में नहीं मिल सका और वह जेडीएस उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं, मैच फिक्सिंग को ताकत देते हैं। जब सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित अल्पसंख्यकों की शिक्षा को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुगम बनाया गया था। इसके लिए उन्होंने 3000 करोड़ रुपए मुहैया कराए थे। कुमारस्वामी, जो बाद में बनी गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अनुदान आधा कर दिया, जिसे देखते हुए मौजूदा बीजेपी सरकार ने अनुदान में 50% की कटौती की है। अब वोकेशनल कोर्स में प्रवेश लेना अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, इसलिए अल्पसंख्यक को जेडीएस और बीजेपी से सावधान रहना चाहिए। यह तय है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी रहीम खान को जिताने की अपील की, जिन्होंने बीदर निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकास और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। रहीम खान ने कहा कि राज्य सरकार 150 करोड़ का अनुदान लाकर बीदर निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। मैंने शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भवन, मातृ शिशु अस्पताल भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए पर्याप्त अनुदान स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पेयजल, सड़क और परिवहन संपर्क सहित बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है। 3 बार मैंने चुने हुए लोगों की इच्छा के अनुसार काम किया है। उन्होंने क्षेत्र को मॉडल बनाने का एक और अवसर देने का आरोप किया। कांग्रेस जिला अभियान समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े, नेता अब्दुल मन्नान सेठ, शंकर डोडी, श्रीकांत स्वामी, पूजा जॉर्ज और अन्य उपस्थित रहे। डॉक्टर मसूद की रिपोर्ट। आज कैंडिडेट जो है जनता दल का कैंडिडेट सूर्यकांत कैंडिडेट सूर्यकांत गांधी सो बीजेपी के अंदर थे। कौन तो भी जाको बीजेपी के अंदर जाकर क्या बनिए, अब सेक्युलर बन गए। एनआरसी के हिसाब एनआरसी के अंदर भी हमारे खिलाफत करको उन्होंने बीजेपी का फेवर करे। अब हाल ही के अंदर हमारा 4% रिजर्वेशन का प्रेसमेंट को ओपन ये गवर्नमेंट से ही करने को गवर्नमेंट की शपथ दे दी है। गवर्नमेंट ये शपथ दी है 4% निकालना चाहते हैं। और इस सूर्यकांत साहब बहुत अच्छा उर्दू बात करती, बहुत अच्छा तहरीर करती। बीजेपी के सर्टिफिकेट देने के साथ क्या करें, जनता दल को जाको सेक्युलर हो गई थे। सेक्युलर दिन कैसे मालूम करना सो उनकी पैंट निकल कर अंदर चट्टी होगी, वो चट्टी जिंदगी में बाप के जमाने से चट्टी पहनी सो, बाप के जमाने से चट्टी पहने होगा, अब चट्टी निकालने का होता हो। ये खाली सियासत ही, इस सियासत की चाल ये क्या है, बीजेपी वाले क्या है। आज पूरा कर्नाटका स्टेट के अंदर ये 3.5 साल से जो बीजेपी की हुकूमत जो चली, क्या भी डेवलपमेंट नहीं हुआ की वजह से, ये 40% कमीशन की वजह से आज बदनाम हो क्या करनी बीजेपी ने, ये मैच फिक्सिंग करी। भाई एक काम कर, हमें दूसरे को टिकट देती, तो मुसलमानों के साथ अच्छा है, उर्दू बहुत अच्छा बात करता, कुरान हदीस के बारे में बहुत अच्छा बात करता, तो ये काम कर, तो जनता दल तुझे को कैंडिडेट उनको मुसलमानों के वोटर को हमें तुझे एमएलसी बनाती, हमें किसी
सियासत में स्टेट टूर पर कर रहे हो, बीजेपी हमारे कार्यकर्ता देश की रीढ़ हैं। हमारे देश की उपलब्धि में श्रमिकों का योगदान अतुलनीय है। सीनियर सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एस.के. कनकट्टे ने कहा, वह बाल भवन में मजदूर दिवस 2023 समारोह के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बार एसोसिएशन और श्रम विभाग बीदर द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता और सहायता कार्यक्रम में भाग लेकर बात कर रहे थे। बीदर के वरिष्ठ वकील बी.एस. पाटिल ने व्याख्यात के रूप में बात की और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष अधिकारों के बारे में बताया और एक अन्य वकील शिवरुद्र ने श्रमिकों के बारे में बताया। कार्यक्रम को जिला श्रम पदाधिकारी हरिदेश पांडे ने संबोधित किया। अर्जुन ने स्वागत किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कांग्रेस ने मंगलवार को 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा पारित सभी अन्यायपूर्ण कानूनों और जन विरोधी कानूनों को राज्य में सत्ता में आने के 1 साल के भीतर रद्द करने का वादा किया। कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी ने कहा कि वह बजरंग दल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्यवाही करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा यह जारी कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है, हम ऐसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्यवाही करेंगे। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बजरंग दल, पीएफआई जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, चाहे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा दे रहा हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्य इकाई के प्रमुख डी.के. शिव कुमार और सीएलपी नेता सिद्धरामैया और अन्य की उपस्थिति में यहां जारी चुनाव के घोषणा पत्र में पार्टी ने अपनी 5 गारंटियों को दोहराया। सर्व जनांगदा शांतिया थोटा सभी समुदायों का शांतिपूर्ण उद्यान नामक घोषणा पत्र में शक्ति योजना शामिल है, जो पूरे राज्य में सभी महिलाओं को नियमित केएसआरटीसी, बीएमटीसी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी और गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए मुहैया करेंगे। खड़गे ने कहा, मैं छठी गारंटी दे रहा हूं कि सरकार गठन के पहले दिन कैबिनेट की पहली बैठक में इन गारंटियों को जरूर लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की उपस्थिति में जारी किया गया। विजयपुरा शहर के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता बसवनगौड पाटिल यत्नाल ने कहा कि वह 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं थे। यहां मीडिया को संबोधित करते हुए यत्नाल ने कहा कि वह कभी किसी पद के पीछे नहीं पड़े और न ही उन्होंने कभी किसी पद के लिए पैरवी की। मेरी एकमात्र चिंता केवल मेरे लिंगायत समुदाय को आरक्षण प्रदान करना और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दोनों को पूरा किया है। मेरा अगला लक्ष्य भाजपा सरकार को सत्ता में वापस लाना और हिंदुत्व विचारधारा की रक्षा करना है। बीजेपी के चुनाव जीतने पर लिंगायत को अगला सीएम बनाने के लिए पार्टी के भीतर चर्चा पर वरिष्ठ विधायक ने कहा, लिंगायत बीजेपी के पारंपरिक मतदाता हैं और पार्टी अपना वोट खोने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अन्य दल गलत सूचना अभियान में लिप्त थे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा अपना रुख स्पष्ट करने के बावजूद उन्हें अनावश्यक रूप से निशाना बनाया गया। जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी पर निशाना साधते हुए यत्नाल ने कहा, जैसा कि मैं पहले जेडीएस के साथ था, मुझे पता है कि पार्टी लिंगायतों का कितना सम्मान करती है। हम जानते हैं कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल और एस.आर. बोम्मई और बसवराज होराटी के साथ कैसा व्यवहार किया। अब कुमारस्वामी बीजेपी से जोशी या बीएल संतोष को सीएम बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे। जेडीएस लिंगायत, कुर्बा और यहाँ तक कि दलितों का भी सम्मान नहीं करती।
इस चुनाव के बाद कुमारस्वामी राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो जाएंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर लिंगायत समुदाय को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बादामी में पार्टी उम्मीदवार हनुमंता माविनमरा के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। लोगों को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, मैंने पहले भी यह कहा था, बीजेपी किसी भी कीमत पर लिंगायत को सीएम नहीं बनाएगी। दरअसल एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पर्दे के पीछे काफी काम चल रहा है। जेडीएस नेता ने आगे कहा कि लोगों की वास्तविक समस्याओं के बजाय सांप और विषकन्या जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। राज्य में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय भाजपा सांप और विषकन्या पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इन चीजों से लोगों का जीवन सुधरेगा? प्रधानमंत्री ने परिवार की तरह हर चीज की आलोचना की और एटीएम और डबल इंजन के बारे में बात की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य में भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोका गया? डबल इंजन सरकार ने राज्य को लूट लिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जेडीएस को कांग्रेस की बी टीम कहते हैं। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया जेडीएस को भाजपा की बी टीम कहते हैं। हम देश के लोगों और कन्नडिगाओं की टीम है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि कांग्रेस नेता विधानसभा चुनाव हारने के डर से घटिया बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक प्रियांक खरगे ने मोदी को बेकार करार दिया। बोम्मे ने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। कृष्णराज भाजपा उम्मीदवार श्रीवत्सव के पक्ष में मैसूर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैसूर एक ऐतिहासिक विरासत और विश्व प्रसिद्ध शहर है और पिछले 3 दशकों में भाजपा मजबूत रही है। लोगों ने विधायकों और सांसदों के लिए मतदान किया है। लोगों का मतदान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि श्रीवत्स बड़े अंतर से चुने जाएंगे। हम डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक वोट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल हताशा में ओछी टिप्पणी कर रहे हैं और नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। लोग उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने उनके लिए काम किया है। सीएम ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने किसानों के लिए किसान सम्मान, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान भारत, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना जैसी कई योजनाएं लागू की हैं। किसान और खेतीहर मजदूर मैसूर को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर और उसके नागरिकों से प्यार करते हैं। पीएम ने योग दिवस मनाने के लिए मैसूर को चुना। जो लोग मोदी से प्यार करते हैं उन्हें श्रीवत्स को वोट देना चाहिए। मंगलवार को चित्रदुर्गा रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का आतंक और आतंकवादियों को खुश करने का इतिहास रहा है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता की आतंकियों की मौत की खबर सुनकर आंसू आ गए।
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने हमारे सशस्त्र बलों की क्षमता पर सवाल उठाए। कर्नाटका में कांग्रेस ने राज्य में आतंक को बढ़ावा दिया है। बीजेपी ने आतंक की कमर तोड़ दी है और तुष्टीकरण का खेल खत्म कर दिया है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस और जेडीएस कभी भी राज्य को फायदा नहीं पहुंचा सकती है। बीजेपी द्वारा अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्ट्रार एनआरसी का वादा करने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने की उम्मीद की और आशाओं और आकांक्षाओं को समायोजित किया। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अन्य समुदाय जैसे लिंगायत और वोकलिंगा अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करने और विस्लब्लोवर संरक्षण अधिनियम लाने का भी वादा किया। बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जबकि पार्टी ने यूसीसी और एनआरसी को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार पर 40% कमीशन के आरोपों का सामना करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी केवल कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। हालांकि राज्य में उनकी अपनी सरकार ने पिछले 4.5 साल में कई घोटालों को देखा है। पूरा राज्य भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन चार्ज से वाकिफ है, लेकिन मोदी इस बारे में कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री ने ठेकेदार संघ द्वारा 40% कमीशन पर लिखे गए पत्र को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो 60% सरकार होगी। बैसो सैंडल साबुन और पीएसआई सहायक अभियंताओं और सहायक प्रोफेसर की भर्ती घोटालों से अवगत होने के बावजूद मोदी ने राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी भ्रष्टाचार से लड़ने और दागी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रही है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस प्रचार सभा में जमीर अहमद खान ने जेडीएस बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग का लगाया आरोप। जस्टिस एसके कनकट्टे ने कहा कि हमारे मजदूर देश की रीढ़ हैं। कांग्रेस ने जारी किया कर्नाटका घोषणा पत्र, बजरंग दल पीएफआई के खिलाफ कार्यवाही का वादा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यत्नाल ने कहा सीएम की रेस में नहीं, पदों के लिए कभी लॉबिंग नहीं की। एचडी कुमारस्वामी का दावा, किसी भी कीमत पर लिंगायत को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।